बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद ख़ातमुन नबिय्यीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी याद पर। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वो हमने पढ़ा था। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन उनके बारे में कुछ स्टडी किया था। एंड देन कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन यानी कि CRD उसके बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट है हमारे पास RCBD यानी रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन जो होता है इसके अंदर जो है हमारे पास जो वेरिएशन होती है हमारी यील्ड के अंदर उसको हम ग्रुपिंग के लिहाज से चेक कर रहे होते हैं, जिसको हमने नाम दिया है यहाँ पर ब्लॉक्स का। CRD में हमारे पास ऐसे था कि हम जब ट्रीटमेंट्स को चेक कर रहे थे, जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस थी उनका इफ़ेक्ट क्या आ रहा था हमारी यील्ड के अंदर, उसको हम चेक कर रहे थे। CRD एक कंपैरेटिवली एक इजी हमारे पास डिज़ाइन था जिसके अंदर सिर्फ ट्रीटमेंट्स थे। ट्रीटमेंट्स को डायरेक्टली हम अप्लाई कर रहे थे रैंडमली और उसके बाद उनके रिजल्ट्स वगैरह को कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ट्रीटमेंट्स के साथ साथ ब्लॉक भी मौजूद हैं। यहाँ पर हमने पहले हमारे जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं, चाहे वो पॉट्स हैं, लैंड्स वगैरह है, उसको हमने ब्लॉकिंग में कन्वर्ट करना है। उनके होमोजीनियस होंगे और होमोजीनियस ग्रुप के अंदर फर्दर हम ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे। देन हम उनका एनालिसिस करेंगे। इस तरह जब हम एनालिसिस करते हैं अपने यूनिट्स को, उनको ब्लॉकिंग में कन्वर्ट करने के बाद देन जब हम ट्रीटमेंट्स अप्लाई करते हैं तो इसको हम रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन कहते हैं। इसमें हमारे पास ट्रीटमेंट जो है उसको T से डिनोट किया जाता है और ब्लॉक जो है उसको स्मॉल b से डिनोट किया जाता है, यानी कि T ट्रीटमेंट्स एंड B ब्लॉक्स। द ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ T होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। ट्रीटमेंट्स आर रैंडमली असाइन टू द ऑब्वियस रैंडमाइज। इसके अंदर भी जो ट्रीटमेंट्स होते हैं विद इन ब्लॉक उसको रैंडमाइज जो है रैंडमली हम अप्लाई करते हैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के अंदर। डिज़ाइन इज कॉल्ड कंप्लीट बिकॉज वी ऑब्जर्व द कंप्लीट सेट ऑफ ट्रीटमेंट्स विद इन एवरी ब्लॉक। ऑब्वियसली हम जो ब्लॉक बनाते हैं उनके अंदर जितने भी हमारे पास ट्रीटमेंट्स होते हैं वो कंप्लीट हम अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 ट्रीटमेंट्स हैं तो हर ग्रुप के अंदर 3 ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अप्लाई होंगे। अगर हमारे पास 4 ट्रीटमेंट्स हैं तो हर ब्लॉक के अंदर 4 ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अप्लाई होंगे। नेक्स्ट वही जो ऊपर हमने फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर लिखा है उसी को कुछ एक्सटेंशन करके यहाँ पर 3 पॉइंट्स बनाए गए हैं कि RCBD को इन फॉलोइंग वे से भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल जो मटेरियल होता है उसको हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं या ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं कि उनके जो एक्सपेरिमेंटल ब्लॉक्स होंगे या मटेरियल होंगे वो विद इन एक ग्रुप होमोजीनियस होंगे और बिटवीन ग्रुप्स जो हैं वो हेट्रोजीनियस होंगे और हर ग्रुप के अंदर एक कंप्लीट सेट ऑफ ट्रीटमेंट अप्लाई होता है जिसको हम एक कंप्लीट एक रेप्लिकेशन भी कहते हैं। ट्रीटमेंट जो है उसको थर्ड पॉइंट में यही है कि रैंडमली एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है और जो इनके दरमियान जो है रिस्ट्रिक्शन होती है ब्लॉक्स वगैरह की। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ये जो है ये हमारी फील्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू CRD जो है ये हमारा लैब्स वगैरह के अंदर, पॉट्स वगैरह के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पर एक आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए CRD और RCBD के लिए एक एग्जांपल है कि CRD डिज़ाइन फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर 20 जो हैं वो बर्ड्स हैं, उनके ऊपर जो है हम कोई उनको डाइट दे रहे हैं और उनके बाद जो डाइट के बाद उनका हेल्थ कंडीशन या वेट्स वगैरह जो है वो हमने क्या किया कि 20 ग्रुप्स थे, 20 बर्ड्स थे, उसको 2 ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 को भी हमने डाइट दी, ग्रुप 2 को भी डाइट दी। ये दोनों डाइट जो हैं ये ट्रीटमेंट्स हैं। ट्रीटमेंट्स हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस जो कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो है डाइट 1 एंड डाइट 2 इसको दोनों को हमने इन दो जो ग्रुप बनाए हैं हमने 10-10 के कर रहे हैं।
ये सिंपल एक CRD डिज़ाइन है, यहाँ पर कोई ब्लॉकिंग नहीं है। हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट थे, हमने उसको जस्ट 2 ग्रुप्स उसके बनाए विदाउट एनी रिगार्ड। हमने कोई भी यहाँ पर ये ब्लॉकिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया। जस्ट हमने जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट थे उनको 2 हिस्सों में यानी कि 10-10 नंबरों पे ग्रुप में डिवाइड किया और उनके ऊपर डाइट अप्लाई की। यहाँ पर हम रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे बिटवीन डाइट 1 एंड 2 एट द एंड। वेयर एज जब हम इसी एग्जाम्पल को फर्दर एलेबोरेट करें विद द हेल्प ऑफ RCBD डिज़ाइन, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर पहले हम ब्लॉक्स बनाएंगे एंड देन जो है एक CRD टेस्ट ही विद इन ए ब्लॉक जो है वो अप्लाई करेंगे। ये एक कहेंगे कि शॉर्ट एंड प्रिसाइज सी बात है कि हम RCBD के अंदर CRD डिज़ाइन हम यूज़ करते हैं। विद इन ईच ब्लॉक हम CRD डिज़ाइन ही यूज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास वही 20 बर्ड्स है, उसको हमने पहले 10 मेल एंड 10 फीमेल उन ग्रुप्स में हम डिवाइड कर दिया ब्लॉक्स में, यानी कि अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर हमने इसको डिवाइड कर लिया। यहाँ पर अब हमारी जेंडर के लिहाज से, मेल एंड फीमेल के लिहाज से ब्लॉकिंग हो गई है। अब इस ब्लॉकिंग के अंदर हम अगेन देन जो है ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे। अब इस ग्रुप ब्लॉक 1 था, इसके अंदर जो है 5 हमने बर्ड्स लिए जिनके ऊपर डाइट 1 हम अप्लाई कर रहे हैं, और ग्रुप 2 के अंदर भी डाइट 2 है वो हम अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह ब्लॉक 2 के अंदर भी जो बर्ड्स है उसको भी हमने फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया जिसको हमने एक डाइट 1 और डाइट 2 प्रोवाइड की थी। इस तरह जब हम ब्लॉकिंग में कन्वर्ट करने के बाद अपने ट्रीटमेंट्स अप्लाई करेंगे, देन जो है इसको हम रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन कहते हैं। सपोज के यहाँ पर ब्लॉक 1 को ही अगर आप कंसीडर करें, उसके फर्दर 5 ग्रुप्स हैं, यानी कि लास्ट वाला जो ग्रुप 1 डाइट 2 लिखा हुआ है, अगर आप इसको देखें तो ये CRD ही डिज़ाइन होगा इन इटसेल्फ। ये अपने अंदर जो है अपने आप में एक CRD ही डिज़ाइन अलग होगा। इसी तरह कह लें कि हम CRD डिज़ाइन मेल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं अलग उसके अंदर, और एक CRD डिज़ाइन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर। और जब हम इनको कलेक्टिवली मेजर करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है RCBD रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। नेक्स्ट हैं कुछ पॉइंट्स हैं कि डिफरेंस बताने के लिए बिटवीन CRD एंड RCBD के। CRD डिज़ाइन क्या है और RCBD ये डिज़ाइन आपकी प्रेजेंटेशन में से कुछ पॉइंट्स लिए गए, आई थिंक ग्रुप 4 की प्रेजेंटेशन में से। CRD डिज़ाइन जो होता है इसके अंदर जो है हर एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को इक्वल नंबर ऑफ चांसेस होते हैं कि वो ट्रीटमेंट जो है वो उसके ऊपर अप्लाई हो सकें। वेयर एज जो RCBD होता है इसके अंदर जो है प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकिंग इन्वॉल्व होती है। CRD के अंदर रैंडमाइजेशन के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं होती। वेयर एज जो RCBD होती है इसके अंदर भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन विद इन ए ब्लॉक के अंदर जो रैंडमाइजेशन होती है उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। और जो RCBD होता है ये एक सिस्टम वेरिएशन को काउंट करता है इन ट्रीटमेंट्स एज वेल एज इन ब्लॉकिंग। CRD डिज़ाइन एक कंप्लीट रेप्लिकेटेड होता है एंड रेंडमाइज्ड होता है, वेयर एज जो होता है रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन ये कम्प्लीटली रेंडमाइजेशन होता है विद इन ए ब्लॉक। एक ब्लॉक के अंदर कंप्लीट रेंडमाइजेशन इसकी मौजूद होती है। CRD डिज़ाइन ये लैब कंडीशंस के लिए यूज़ होता है, यानी कि स्मॉल एक्सपेरिमेंट पॉट्स वगैरह के अंदर जो हम अक्सर कॉल लैब्स में करते हैं। वेयर एज जो फील्ड की कंडीशंस के लिए RCBD को ज़्यादा सूटेबल माना जाता है, इसके रिजल्ट्स भी बल्कि ज़्यादा सूटेबल ज़्यादा बेटर आते हैं। CRD डिज़ाइन जो है ये सिंपल एनालिसिस होता है और मिसिंग ऑब्जर्वेशन के लिए भी इसके एनालिसिस जो सिंपल होता है। वेयर एज जब RCBD के अंदर हमारी कोई ऑब्जर्वेशन मिसिंग हो जाए तो इसके एनालिसिस जो हैं वो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने किसी एक प्लॉट को वाटर वगैरह प्रोवाइड करना भूल गए या कोई चीज़ आपने उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करना भूल गए तो उसके ऊपर चांसेस हैं कि आपको यील्ड जो है वो ना मिले। कोई ऐसा आपने
मिस काम हो गया, तो क्या हुआ, वहाँ पर एक मिसिंग ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ जाएगी, मिसिंग यानी कि यील्ड आ जाएगी। जब मिसिंग यील्ड आ जाएगी देन हम उसको बाकी ऑब्जर्वेशन से एनी हाउ कंपेयर करके उसकी कोई ना कोई वैल्यू हम उसको असाइन कर देते हैं। ये भी हम एक मेथड पढ़ेंगे, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि आपने मिसिंग ऑब्जर्वेशन, ये CRD या RCBD होंगी, उसको आपने कैसे एस्टिमेट करना है, कैसे बनाना है। अच्छा, जब मिसिंग ऑब्जर्वेशन RCBD में आती है तो इसका एनालिसिस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू CRD। फील्ड वेरिएबिलिटी के लिए ब्लॉकिंग जो है ये हमारी हेल्पफुल होती है इन RCBD डिज़ाइन। इसके अंदर जो वेरिएशन होती है वो 2 वे होती है, वेयर एज इन CRD डिज़ाइन 1 वे हमारी वेरिएशन होती है जस्ट ट्रीटमेंट वाइज, वेयर एज RCBD में ट्रीटमेंट वाइज एज वेल एज ब्लॉकिंग वाइज जो है वेरिएशन आती है। जो CRD डिज़ाइन है वो यूनिफॉर्मली होता है और टाइटली कंट्रोल होता है, वेयर एज जबकि RCBD के अंदर जो ब्लॉकिंग जो वेरिएबिलिटी है वो ब्लॉकिंग वाइज ही होती है। CRD डिज़ाइन क्योंकि इसमें हम जस्ट वन साइड या वन वे एनालिसिस की वजह से इसको अकाउंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो ये इसका प्रेसिजन जो है वो लो आता है। वेयर एज RCBD के अंदर को हम अपना ज़्यादा टाइट कर देते हैं, इसके अंदर ब्लॉकिंग भी कर लेते हैं ताकि हमें मोर एक्यूरेट, ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलें। तो इसके अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे मोर प्रिसाइज होते हैं, मोर प्रेसिजन यानी कि प्रेसिजन होता है रिजल्ट्स वो हमें मिलते हैं। CRD ऑब्वियसली ये पार्ट्स हमारा ऑलरेडी डिस्कस हो गया, ये पॉट कल्चर वगैरह में यूज़ होता है। और उसके बाद कैलकुलेशंस ऑब्वियसली CRD की इजी होती है, लेकिन जो एनालिसिस होता है इजी होता है, लेकिन कॉम्प्लीट विद मिसिंग ऑब्जर्वेशन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इन RCBD के अंदर जो है रेप्लिकेशंस आती हैं और ब्लॉक वाइज इसको किया जाता है। सेपरेट रैंडमाइजेशन होती है ब्लॉकिंग के अंदर, वेयर एज CRD के अंदर कंप्लीट रैंडमाइजेशन होती है पूरे डिज़ाइन के ऊपर। जो CRD होता है लास्ट पॉइंट, इसके अंदर जो है प्लॉट्स वगैरह को डायरेक्टली इक्वल साइज में अप्लाई किया जाता है और उसके ऊपर डिज़ाइन अप्लाई किया जाता है। जिस तरह पीछे बात हुई थी बर्ड्स वगैरह के ऊपर कि जी उसको हमने 10 नंबर्स में डिवाइड किया था, देन हमने CRD अप्लाई किया था। वेयर एज जो RCBD था उसके अंदर भी हमने 10 में ही डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पर हमने ब्लॉकिंग को इन्वॉल्व किया था। ब्लॉकिंग को इन्वॉल्व करने के बाद यानी कि मेल एंड फीमेल, देन हमने फर्दर उसके ऊपर ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई किए थे। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन CRD एंड RCBD। एंड नाउ मॉडल क्या होता है RCBD डिज़ाइन का। जो RCBD डिज़ाइन का मॉडल होता है वो YIJ = म्यू प्लस टाउ, इसको बोलते हैं, ये ट्रीटमेंट्स को डिनोट कर रहा है, प्लस बीटा ये ब्लॉकिंग को, प्लस एप्सिलॉन ये एरर को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। जो आपके पास CRD टेस्ट होता है उसके अंदर भी मॉडल यही ऑलमोस्ट होता है। उसके अंदर ये जो B है ये बस नहीं होता, बाकी जो इक्वल के राइट साइड पर 3 चीज़ें मौजूद होती हैं, म्यू प्लस टाउ ट्रीटमेंट्स प्लस एप्सिलॉन, ये 3 चीज़ें मौजूद होती हैं इन CRD डिज़ाइन उसके मॉडल में। YIJ यहाँ पर हमारे पास ये यील्ड को डिफाइन कर रहा है, यानी कि जो प्रोडक्शन जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, और म्यू वाई हमारे पास एवरेज अमाउंट प्रोवाइड हमें कर रहा है जो कि हमें एक यील्ड के अंदर मिलेगी जब हम कोई ट्रीटमेंट या ब्लॉकिंग को इग्नोर करेंगे, प्लस ट्रीटमेंट का जो इफेक्ट आएगा, प्लस ब्लॉकिंग का जो यील्ड के ऊपर इफेक्ट आएगा, प्लस एरर टर्म। यानी कि हम जितना मर्जी ट्रीटमेंट्स ब्लॉकिंग को कंट्रोल कर लें, अप्लाई कर लें, हमें जो वेरिएशन आती है वो उसको हम एरर से नोट करते हैं। अब एरर की जो वेरिएशन है ये पॉसिबली वेदर की वजह से आ जाए, पॉसिबली ह्यूमिडिटी की वजह से आ जाए, पॉसिबली किसी और रीज़न जिस चीज़ को हम कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकते, जो स्पूरियस इफेक्ट भी जिनको हम समटाइम कहते हैं, ये उनको हम सबको एरर के अंदर लेते हैं। मॉडल की टर्म जो हैं इनको ये नीचे भी डिफाइन किया गया है, लास्ट में है एरर टर्म के, ये रैंडम टर्म है जो कि रिस्पॉन्स के रिलेटेड होती है फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल यूनिट इन ब्लॉक्स, जो कि ट्रीटमेंट्स भी
जिसके ऊपर अप्लाई हो रहते हैं। अच्छा, ये डाटा हमारे पास इस तरह प्रोवाइड होता है। ब्लॉकिंग को हम अमूमन कॉलम वाइज लेते हैं और ट्रीटमेंट्स को हम रो वाइज लेते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट्स को कॉलम वाइज या ब्लॉक को रो वाइज भी ले लें तो वो कोई इशू नहीं इसमें। सेंटर में हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारे पास आई होती हैं, लिखी होती हैं। जो हमें अकाउंट होती हैं उसको हम सेंटर में यहाँ पर इस तरह लिख लेते हैं। राइट साइड कॉलम मीन फॉर ट्रीटमेंट्स एंड नीचे हमारे पास रो के अंदर जो मीन है ये ब्लॉक्स का मीन है, यानी कि y_1 y_2 अप टू सो एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन जो y_... है ये ओवरऑल मीन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, यानी कि इसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमने कैसे करनी है। CRD डिज़ाइन था, उसके अंदर हमारे एक हाइपोथेसिस बनाया था कि जी देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, और अल्टरनेटिव में कहा था कि जी ट्रीटमेंट्स का कोई इफेक्ट है या ऑल मीन्स आर इक्वल, और अल्टरनेटिव में हमने कहा था नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल। यहाँ पर हमने ट्रीटमेंट्स का भी हाइपोथेसिस बनाना होता है और ब्लॉक्स का भी हमने हाइपोथेसिस बनाना होता है। ब्लॉक्स के अंदर ब्लॉक्स हैज नो इफेक्ट ऑन रिस्पॉन्स एंड अल्टरनेटिव नॉट ऑल ब्लॉक्स आर इक्वल। सिंपल तौर पर वही के ब्लॉक्स का मीन आर इक्वल एंड अल्टरनेटिव ब्लॉक्स आर नॉट इक्वल, यानी कि उनके अंदर कोई भी एक ऐसा भी हो सकता है जिसका मीन जो है वो इक्वल नहीं है। सेकंड स्टेप के अंदर हम वही अल्फ़ा की वैल्यू डिफाइन करते हैं और थर्ड स्टेप के अंदर हम टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ट्रीटमेंट ब्लॉक नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये टेबल जो बना हुआ है एरर और टोटल। ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट इसके ये हम कैलकुलेट करते हैं, फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ब्लॉक्स भी हम कैलकुलेट करते हैं। SSB से इसको नोट किया जा रहा है। एंड थर्ड नंबर पे SSC यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स का सम ऑफ स्क्वायर वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। लास्ट वन ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स। जो ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो T-1 होती है और ब्लॉक्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम B-1 होती है, यानी कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स -1 और ऊपर T का मतलब है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स -1। एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने के लिए B-1 मल्टीप्लाई बाय T-1 एंड लास्ट टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए B मल्टीप्लाई बाय T-1, या सिंपली इसको हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स सैम्पलिंग यूनिट्स -1। हमारे ब्लॉक्स के अंदर या जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं हमारे डिज़ाइन के अंदर माइनस उसके में से 1 कर देते हैं। अब जो उसके बाद जो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट को डिवाइड कर देते हैं T-1 से, देन हम मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट मिलता है। उसके बाद है मीन MSB यानी कि मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ब्लॉक्स यानी कि SSB डिवाइड बाय B-1, और इसी तरह जो है SSC डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते हैं, देन हम मीन स्क्वायर एरर हमें मिल जाता है। उसके बाद जो है मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट्स को हम डिवाइड कर देते हैं मीन स्क्वायर ऑफ एरर, और MSB यानी कि मीन स्क्वायर ऑफ ब्लॉक्स को डिवाइड कर देते हैं MSE से, देन हमें F टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू मिल जाती है। अब ये दोनों वैल्यूज़ को हम कंपेयर करते हैं। जो भी वैल्यू हमें हमारी फॉल करेगी क्रिटिकल रीजन में उसका हमने हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट कर देना है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ट्रीटमेंट लिखा हुआ है सोर्सेज में, और ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास जो लास्ट F की पहली वैल्यू है ये हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू है। इसी तरह उसके नीचे ब्लॉक जो लिखा है ब्लॉक की हमारे पास F वैल्यू सेकंड वैल्यू है। अगर ट्रीटमेंट की वैल्यू रिजेक्शन रीजन में आ जाए तो ट्रीटमेंट का हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ब्लॉक की F वैल्यू हमारे पास रिजेक्शन रीजन में आ जाए देन ब्लॉक का हाइपोथेसिस हमने रिजेक्ट कर देना है। अगर दोनों रिजेक्शन में आ रही तो दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे हाइपोथेसिस, लेकिन अगर दोनों एक्सेप्ट में आ जाए तो हमने दोनों को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद फर्दर यानी कि स्टेप्स वही हैं, क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल रीजन एंड फाइनल कंक्लूजन। उसके बाद है जी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।
एडवांटेजेस यहाँ पर हैं कि जी सोर्स ऑफ वेरिएशन को जो है इसको कंट्रोल किया जाता है ग्रुपिंग से। ये हमारे पास पॉजिटिव इफेक्ट आता है जिससे हमारा प्रिसीजन जो है वो हाई हो जाता है, रिजल्ट जो हैं वो ज़्यादा बेटर मिलते हैं। एक्सपेरिमेंटल एरर क्योंकि इससे डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। ये डिज़ाइन जो है वो फ्लेक्सिबल है और CBD उसमें एनी नंबर ऑफ जो है ट्रीटमेंट्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। एनी नॉट लेस देन 2 ऑफ रेप्लिकेशन, हमने 2 से लेस रेप्लिकेशन यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। एनी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स में बी टेस्टेड। एक्सपेरिमेंटल जो है इसको सेटअप इजीली किया जा सकता है। और 4 नंबर पे है कि एडजस्ट इसमें मिसिंग ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं, उनको इजीली एडजस्ट इसमें कहा जा, लेकिन CRD ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। उसके बाद है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में ये है कि हमारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट जो है वो ब्लॉक के अंदर होमोजीनियस होते हैं, तो डिज़ाइन जो है बेस्ट सूटेड होता है स्मॉल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स के ऊपर। जब हमारे पास ट्रीटमेंट ज़्यादा हो जाएं तो ब्लॉक्स वगैरह चीज़ें जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 साइडेड वेरिएशन आती है। डिज़ाइन को हम एक्सटेनियस वन सोर्स ऑफ वेरिएशन से हम कंट्रोल करते हैं जो कि ब्लॉकिंग है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा एडिशनल एक्सटेनियस सोर्स ऑफ वेरिएशन वो हमारे पास हो जाए तो एरर टर्म जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट काम है। एनालिसिस करना हमारे प्रिसीजन के लिए भी एक मुश्किल चीज़ है। एंड लास्ट वन के इफेक्ट ऑफ ईच ट्रीटमेंट जो है रिस्पॉन्स पे मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटली सेम फ्रॉम ब्लॉक टू ब्लॉक। हर ब्लॉक के लिए जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट है वो सेम होना चाहिए, लेकिन चूँकि हमारे पास ब्लॉकिंग होती है उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट आता है, जिसके ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है ब्लॉकिंग के लिए, ट्रीटमेंट्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आप देख लें, इसको आपने रीड आउट भी थोड़ा सा कर लेना है। अब ये एग्जांपल है, इसको हम SPSS सॉफ्टवेयर जो है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसके अंदर जो है हर रो के अंदर 100 सीड्स लिए गए हैं, मेंटेन किया गया है, जिसको अंडर द इंसेक्टिसाइड असाइन टू द रो। इंसेक्टिसाइड्स को रैंडमली असाइन किया गया था रो विद इन ए प्लॉट सो दैट ईच इंसेक्टिसाइड अपीयर्ड इन वन रो विद इन ऑल 4 प्लॉट्स। यहाँ पर प्लॉट्स की भी ब्लॉकिंग की गई है, तो उसके बाद है इंसेक्टिसाइड्स भी हैं 1 2 3। अब ये जो है टेस्ट जो है इसको हमने SPSS सॉफ्टवेयर अप्लाई करना है। SPSS सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मैंने डेटा पुट करने का बताया था। सबसे पहले हमने यहाँ पर रिस्पॉन्स लिया है, उसके बाद है ब्लॉक्स हैं, उसके बाद है ट्रीटमेंट्स। ब्लॉक्स की वैल्यू इसको ये स्केल है यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके बाद ब्लॉक्स हैं ये न्यूमेरिकल है। यहाँ से हमने इसको क्लिक करके सिलेक्ट करना है स्केल, उसके बाद ब्लॉक नो, इसमें नॉमिनल और इसमें ट्रीटमेंट्स में भी नॉमिनल। अब यहाँ पर जो है वैल्यूज़ जो हैं ये न्यूमेरिक है, इसको हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की। वेयर जो ब्लॉक्स हैं इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ असाइन की हुई हैं, यानी कि 1 वैल्यू फॉर ब्लॉक 1, यहाँ पर ब्लॉक 1 लिख के यहाँ पर आपने ऐड कर देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी एडिड है इसलिए यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद है ब्लॉक 2, ये प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया हुआ है कि किस तरह आपने ये वैल्यूज़ ऐड कर देंगे। ये आपको दिखा रहा हूँ कि ब्लॉक 1 के लिए मैंने 1 वैल्यू रखी, 2 के लिए, ब्लॉक 2 के लिए सेकंड, ब्लॉक 3 के लिए 3, ब्लॉक 3 के लिए 3 एंड ब्लॉक 4 के लिए 4। इसी तरह जो है ट्रीटमेंट्स के लिए भी 141, 242 एंड 343। ये वैल्यूज़ हमने रखने के बाद ये हमने वेरिएबल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर डेटा के अंदर मैंने वैल्यू सारी ऐड कर दी हैं। वैल्यूज़ ऐड करते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपकी ब्लॉकिंग में 1 1 में आ रही है और यहाँ पर 1 2 3 आपके पास आ रहा है, यानी कि आपने ये नहीं कि ब्लॉक 1 और यहाँ पर T2 आप लिख दें। ऑब्वियसली 56 जो वैल्यू है हमारे पास के अंदर ये ब्लॉक 1 की है और साथ में इंसेक्टिसाइड ये T1 है यहाँ पे।
ब्लॉक 1 एंड T1। इसी तरह 83 जो वैल्यू है ये इसी के नीचे है, ये ब्लॉक 1 की है और साथ में ट्रीटमेंट 2 की है। 83 जो है ये ब्लॉक 1 से और ट्रीटमेंट 2 से। इस तरह अपने वैल्यूज़ को आपने केयरफुली जो है वो यहाँ पर ऐड करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर एनालिसिस। एनालाइज में हम जाएंगे, एनालाइज, उसके बाद जो है जनरल लीनियर मॉडल, एनालाइज जनरल लीनियर मॉडल। उसके बाद है यूनिवेरिएट, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आपको ये सारे वेरिएबल जो हैं इस तरह लेफ़्ट साइड पे आपको मिलेंगे। आपने क्या करना है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा रिस्पॉन्स है, यानी कि हमारी यील्ड जो है, उसको क्लिक करने के बाद राइट साइड, हमारे जो ब्लॉक्स हैं इसको राइट साइड, ट्रीटमेंट जो है इसको भी राइट साइड पे ले आना है। उसके बाद आना है अपने मॉडल के अंदर। मॉडल के अंदर आपने यहाँ पर आपका मेन इफेक्ट लिखा हुआ है, मेन इफेक्ट को यहाँ पर ब्लॉक है और ट्रीटमेंट्स हैं, ब्लॉक को भी राइट साइड पे और ट्रीटमेंट्स को भी राइट साइड पे आपने कर लेना है। उसके बाद है जी कंटिन्यू। इसको भी आपने इंटरसेप्ट को नहीं, इसको क्लिक नहीं करना, कंटिन्यू। उसके बाद है कॉन्ट्रास्ट, इसमें आपको कोई काम नहीं है। पोस्ट हॉक, इसके अंदर हमने ये जो दोनों चीज़ें हैं ब्लॉक्स एंड ट्रीटमेंट, इसको राइट साइड पे लेके जाना है और साथ में यहाँ पर LSD टेस्ट है, इसको हमने क्लिक कर लेना है। ओके करेंगे। उसके बाद जी सेव ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर हम डिस्क्रिप्टिव ले लेते हैं, ओवरऑल ब्लॉक का भी एंड ट्रीटमेंट्स का भी, इन सब का जो है हमने ट्रीटमेंट्स लेना है। सिग्निफिकेंस लेवल हमने यहाँ पर 5% रखा हुआ है, 5% के साथ हम क्वेश्चन कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप, यहाँ पर भी कोई चीज़ नॉट रिलेटेड। उसके बाद जी ओके। ओके वन थिंग आई मिस, इसको एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज हम करते हैं। मॉडल, मॉडल के अंदर यहाँ पर हमने इसको चेक करना है, क्लिक एंड नाउ कंटिन्यू। ओके जी, नाउ हमारे रिज़ल्ट जो हैं वो हमें मिल गए हैं। यहाँ पर यूनिवेरिएट एनालिसिस हमने किया था ऑफ वेरियंस। यूनिवेरिएट एनालिसिस जो है, यहाँ पर ब्लॉक्स जो हैं 1 2 3 4 और ब्लॉक 1 है 2 3, इसके अंदर नंबर ऑफ 3 हैं। ईच ब्लॉक के अंदर 3 हमारे पास वैल्यूज़ हैं और ईच ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, 4 ब्लॉक्स जो थे। उसके बाद है जी डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स, इसके अंदर यानी कि ब्लॉक 1 जो है उसके अंदर T1 मीन था, मीन हमारे पास जो वैल्यू मिली थी 56। T2 अंदर ये हमने वैल्यू जो की थी, ठीक है। ब्लॉक 2 के अंदर, ब्लॉक 3 या 4 के अंदर हमारे पास ओवरऑल हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। उसके बाद टेस्ट ऑफ बिटवीन सब्जेक्ट इफेक्ट, हमारे पास जो है मेन जो है हमारे पास यही मॉडल है जो हमें चाहिए। इसको आपने एक दफ़ा ना डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद फर्स्ट 2 रो को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका आपके कीबोर्ड से एक डिलीट का बटन होगा टॉप राइट कोने के अंदर कॉर्नर में, ये एक डिलीट आपने कर दिया और ये आपको रिक्वायर्ड मॉडल जो है एनालिसिस का वो मिल गया। यही मॉडल था, यही हमारे पास टेस्ट था जो हमने यहाँ पर आप बताया था ऊपर, ये वाला, यही जो था ये सारा टेबल, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये वाला मॉडल, इसके अंदर ब्लॉक्स, इसका सम ऑफ स्क्वायर, ट्रीटमेंट्स का सम ऑफ स्क्वायर, एरर का सम ऑफ स्क्वायर एंड टोटल सम ऑफ स्क्वायर। इसके बाद इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपको ब्लॉक्स मैंने आपको बताई थी, B-1 4 ब्लॉक्स हैं, -1 3। उसके बाद ट्रीटमेंट जो हैं, ट्रीटमेंट्स को हमने
3 माइनस 1 उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आई, और उसके बाद 6 जो है यानी कि t माइनस 1 b माइनस 1 xi वैल्यूज़, और करेक्टेड टोटल यानी कि ऑल वैल्यूज़ 1, ये इनके मीन स्क्वायर हैं, यानी कि ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो था इसको डिवाइड किया गया 3 पे, देन हमने मीन स्क्वायर मिला। ये सेकंड ट्रीटमेंट का मीन सम ऑफ स्क्वायर, इसको 2 पे डिवाइड किया 916, और इसी तरह एरर की वैल्यू को 6 पे डिवाइड किया गया तो हमें मीन सम ऑफ स्क्वायर मिला है। एफ़ की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया है 6.33, ये हमें वैल्यू मिली है। इसी तरह 916 डिवाइड बाई 4.332111 वैल्यू मिली है। अब एफ़ की वैल्यूज हमें मिल गई हैं, ये एफ़ टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है जिसकी बेस पर हम हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेंगे। इसके लिए भी हमने 2 हाइपोथेसिस वही हमने बनाने हैं जो आप पर मैंने बताया है। एक तो ये वाला है और सेकंड दिस वन फॉर ट्रीटमेंट एंड सेकंड फॉर ब्लॉक्स। अब है यहाँ पर सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.00, ये भी है 0.00। आपको मैंने बताया था कि आपने हाइपोथेसिस जो है उसको रिजेक्ट कर देना है अगर आपकी p वैल्यू जो है लेस देन अल्फा हो। आपकी इफ़ p वैल्यू इज़ लेस देन अल्फा देन रिजेक्ट h नॉट। आपको जो प्रीवियस स्लाइड्स थी, लेट मी शो, ये वाली, ये 5th स्टेप, रिजेक्शन रिजेक्ट h नॉट इफ p वैल्यू इज लेस देन अल्फा। क्राइटेरिया वही है, ये हमारे पास p वैल्यू है, इसको p वैल्यू कहते हैं, जो सिग्निफिकेंस ये वाली वैल्यू है। p वैल्यू हमारे पास अल्फा से लेस है, इसलिए हम दोनों हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद नीचे जो हैं ब्लॉक्स जो हैं उसके बारे में, ब्लॉक्स का मीन क्या आया है, ब्लॉक्स 2 का मीन, ब्लॉक्स 3 का, ब्लॉक्स 4 का, और इनके कॉन्फिडेंस इंटरवल के। ब्लॉक 1 के अंदर जो कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू है मिनिमम 70 है, मैक्सिमम 75 है, यानी कि मिनिमम इनकी जो ये ब्लॉक 1 की वो 70 है और मैक्सिमम आ रही है 75.99 विद 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसी तरह ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 की कॉन्फिडेंस इंटरवल को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ये और चीज़ें जो रिजल्ट्स हैं जो फाइंड कर रहा हूँ ऑलरेडी आपने की हुई हैं, इनको आपने लाजमी पर करना है, इनकी एक्सप्लेनेशंस भी पूछी जा सकती है। और ये आप जब रिसर्च वगैरह का काम करेंगे वहाँ पर भी आपने इन रिजल्ट्स को डिस्कस करना हो। इसी तरह जो ट्रीटमेंट्स हैं, ट्रीटमेंट्स का मीन क्या आया और ट्रीटमेंट्स का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या आया। इसी तरह सेकंड ट्रीटमेंट, उसका मीन एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। अब उसके बाद आया, हमने पोस्ट हॉक टेस्ट किया था, CRD में भी ट्रीटमेंट्स किया था कि 1 ट्रीटमेंट को सेकंड ट्रीटमेंट और थर्ड ट्रीटमेंट जितने भी थे उनके साथ कंपेयर किया था अलग अलग। यहाँ पर भी वही काम हुआ, यहाँ पर ट्रीटमेंट्स को भी हमने सेपरेटली हर ट्रीटमेंट को बाकियों के साथ कंपेयर किया है, और यहाँ पर ब्लॉक्स को भी हर ब्लॉक को बाकी ब्लॉक्स के साथ यहाँ पर कंपेयर किया गया है। यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंस वैल्यूज आप देख सकते हैं कि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 आपस में है कि नहीं उनकी प्रोडक्शन, उसके लिए वैल्यू आई 0.006। ये p वैल्यू है, यानी कि हाइपोथेसिस इनका होगा μ1 इज इक्वल टू μ2, और अल्टरनेटिव में लिखेंगे कि μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2। यह सिंपल तौर पर अगर मैं डिफाइन करूँ कि आप नल हाइपोथेसिस में आप कहेंगे कि ब्लॉक 1 का मीन जो है ब्लॉक 2 के इक्वल, और अल्टरनेटिव में आप कहेंगे कि ब्लॉक 1 मीन वो ब्लॉक 2 के इक्वल नहीं है। और p वैल्यूज़ यहाँ पर डिफाइन है, हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा और p वैल्यूज़ लेस देन अल्फा। यहाँ पर भी रिजेक्शन हो रही है क्योंकि p वैल्यूज़ लेस देन अल्फा, ये 0.05 से ही लेस है। इसी तरह ये तीनों जो है रिजेक्शन में आ रहे हैं, यहाँ पर भी तीनों रिजेक्शन में हैं, यहाँ पर भी 2 रिजेक्शन, लेकिन ये वाला एक्सेप्टेंस में ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 इन दोनों का हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। और उसके बाद जो है यहाँ पर भी रिजेक्शन है और यहाँ पर भी एक्सेप्टेंस है, ब्लॉक 4 एंड ब्लॉक 3। यहाँ पर 3-4 था, 4-3 था, आप 3-4 कर लें या 4-3 करें, इक्वली चीज़ है। इसी तरह नीचे ट्रीटमेंट्स में अगर आप आएँ तो ट्रीटमेंट्स के अंदर भी यहाँ पर कैसे वैल्यू देखें तो सारी जो हैं वो रिजेक्शन में, मतलब ऑल ट्रीटमेंट्स को जो है उनमें से कोई भी 2 ऐसे नहीं हैं जो कि आपस में इक्वल हो। होपफुली कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। स्टिल आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं।